आज मैं ये रिवील करने लगा हूँ, किसी को इस बात का पता नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जनरल बाजवा ने मुझे खुद एक कॉन्वर्सेशन के अंदर ये बात बताई थी। हुआ ये कि पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी, आपको याद होगा। मैं उस वक़्त पीसीबी में कुछ करता धरता था, तो जनरल बाजवा की तरफ से, बिकॉज क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, तो एक इनविटेशन आया कि टीम को मेरे पास लेके आए, मैंने भी उनको इनाम वाम देना है। उसके उस वक़्त नेवी चीफ़ ने भी बुलाया था टीम को, आर्मी चीफ़ ने भी बुलाया था, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी बुलाया था, और तोहफे वोफे इनाम वाम दिए थे। तो मुझे आया कि जी वो टीम को लेके आए, तो मैं ले गया अपनी टीम को वहाँ GHQ। वहाँ जनरल बाजवा के साथ गपशप हुई, तो मुझे उस वक़्त उन्होंने एक बात कही। अब मुझे एहसास इस बात को हुआ कि वो थोड़े गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि पैनामा हो चुका था, ठीक, और गड़बड़ हो रही थी कि अब क्या होगा, इंक्वायरी होगी नहीं होगी। और नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था उस वक़्त कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि इंक्वायरी कमीशन बनाए, मुझे चेक करें। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बात कही थी, और उस वक़्त फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टेकअप कर लिया और कहा जी हम बनाते हैं। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक JIT बनेगी जिसके अंदर एक MI से बंदा आएगा और एक ISI से भी आएगा, ठीक। मुझे याद है कि जनरल बाजवा ने उस वक़्त ये सोचा कि हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इस JIT में, और उन्होंने अपने जज एडवोकेट जो होते हैं फ़ौज के, उनको कहा कि भाई हमें ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो तुम ख़त वत बनाओ कि हमारा काम नहीं है ये JITs में, इस किस्म की JITs में, तो हम नहीं इसमें हिस्सा लेना चाहिए। वो दूर रहना चाहते थे, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। ये जो एक नया ड्रामा शुरू हो गया था नवाज शरीफ के साथ के ख़िलाफ़, तो उनको जो एडवाइस मिली जज एडवोकेट जनरल से, वो ये थी कि नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप नहीं ये कह सकते कि हम नहीं हिस्सा लेंगे अवार्ड, तो हमें देने पड़ेंगे। तो इन्होंने फिर कहा कि मैं तो नहीं देना चाहता था, मगर मुझे फिर ये एडवाइस आई तो फिर हमें देने पड़े बंदे। तो मुझे एकदम एहसास हो गया, बातों बातों में ये बात है, मुझे ये एहसास हुआ कि ये चाहते हैं कि ये मैं नवाज शरीफ को कन्वे करूं, इसीलिए मुझे ये बता रहे हैं कि मेरा तो नहीं था, मैं तो, और तो मतलब है कि तो उस वक़्त भी नरम रवैया था इनका नवाज शरीफ के साथ, मगर प्रेशर में आ रहे थे। फ़ौज के अंदर से भी प्रेशर था, जो सुप्रीम कोर्ट से भी प्रेशर था, और तो ये थोड़ा सा पीछे हट रहे थे, मगर खुश नहीं थे, मगर पीछे हट रहे थे। और मैं समझता हूँ इसी तरीके के साथ ये आगे भी मामला ऐसे ही चला। फिर वो JIT बन गई, फिर JIT के बाद आपको पता ही है वो क्या निकला, इकामा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, हर किस्म की फिर ये एवन फील्ड और दुनिया जान की गंदबला आनी शुरू हो गई। उसके अंदर JIT के अंदर एक MI का और एक ISI का भी। तो अब सूरत हाल ये है कि उस वक़्त तक तो ये ऐसे थे, नए नए आए थे, समझते थे कि नवाज शरीफ ने मुझे बनाया है, मैंने सियासत पे हिस्सा नहीं लेना, मगर एक ऐसी मोमेंटम चल रहा था सियासत का जिसके अंदर फ़ौज के लोग भी थे, जजेस भी थे, ब्यूरोक्रेसी भी थी, और सियासतदान भी थे, जो प्रेशर आ रहा था। और ये मेरा ख्याल है उस प्रेशर के अंदर कमज़ोर हो गए। इन्होंने तकड़े होकर खड़ा नहीं किया कि नहीं हम नहीं पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे, एक्टिविज्म के आगे नहीं स्टैंड नहीं किया, और इन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं। फिर और मेरा ख्याल है वो दिन है, और ये आखिरी दिन में बड़ी इस किस्म के मौके आए हैं जहाँ उन्होंने समझ नहीं आई कि मैं इधर खड़ा हो जाऊँ या इधर खड़ा हो जाऊँ, और उन्होंने कोशिश की कि मैं इधर भी खड़ा रहूँ इधर भी खड़ा रहूँ, जिसकी वजह से फिर ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनका दौर के अंदर इनका जो रवैया रहा है वो क्या रहा है, जिसकी वजह से आज इनको नून लीग भी पसंद नहीं करती और PTI इनको गालियाँ दे रही है। तो इसलिए ये शुरू में ही ये ऐसे एक सिचुएशन बन गई थी। उसके बाद तो खैर हमें पता क्या हुआ कि मियाँ साहब को अदालतों ने निकाल दिया। और तो ये जनरल बाजवा जो है, इन्होंने, वो कहते हैं कि 5 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया, 4 चीफ जस्टिस के साथ काम किया, और 2 प्रेसिडेंट्स के साथ ये अपने 6 साल के अंदर, और एक एक्सटेंशन भी ले ली, और फिर आखिरी जाते जाते वक्त एक 6 माह और एक्सटेंशन। वो शख्स जो इनको गालियाँ दे रहा था वो कह रहा था इनको 6 माह की और एक्सटेंशन दे दें, और मैं आपको कह रहा हूँ इनका दिल बना हुआ था कि एक 6 महीने और मिल जाए। मेरा जो रेपुटेशन ख़राब हो गई है, मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ, कम से कम मैं एक फेयर इलेक्शन करवा के चला जाऊँ ताकि ये लोग याद रखेंगे, और 6 महीने मुझे मिल जाएं तो फिर 6 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए और मैं हैंड ओवर करूँ उस वक्त एक इलेक्शन करवा के। तो जनरल बाजवा का इब्तदा भी ऐसी थी जिसमें मामला थोड़े से इस किस्म के थे, फिर ग्रे जोन आ गई, फिर वो पैनामा आ गया, फिर वो फैसला करना पड़ा, इधर खड़ा होना है उधर खड़ा होना है, और लगे गए। मुझे याद है एक कॉन्वर्सेशन के 2019 में
ये फिर भी कन्फ्यूजन में थे कि इमरान खान साहब को 1.5 साल हो गया था, साल हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, कन्फ्यूजन थी। IMF में आना है, IMF में जाना है, ये नहीं जाना, क्या करना, क्या नहीं करना। तो उस वक़्त भी जनरल बाजवा जो थे सोचों में पड़े हुए थे कि अब क्या करें। एक तरफ तो इमरान को सपोर्ट करना है और कोई चारा नहीं है, बिकॉज इमरान नवाज शरीफ तो हेट करता है, और दूसरी तरफ ये है कि ये काम नहीं हो रहा, जो ये ना हो कि आगे जाके बदनामी हो जाए हमारी, हमने इसको सपोर्ट किया हुआ है। उस वक़्त भी इनके जहन के अंदर ये बात चल पड़ी थी। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी लंदन में 2019 में। ये आए हुए थे किसी काम से, मैं भी वहाँ था। तो मैंने देखा कि बड़े ही वॉज इन चार्ज, ही वॉज इन कमांड ऑफ एवरीथिंग। मगर इनके जहन में जो मैंने एहसास किया, जो मुझे एहसास हुआ कि परेशान थे कि ये डिलीवरी नहीं दे रहा है इमरान खान, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो उस वक़्त मुझे ऐसे सेंस किया कि ये ऑप्शंस जब सोचते हैं तो उस ऑप्शन के अंदर शहबाज शरीफ तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर है और वो काम करता है और मईशत वगैरह संभाल लेगा। तो नवाज शरीफ का क्या किया जाएगा। और PTI के अंदर अगर अंदर से कोई तब्दीली आती है तो वो जो तब्दीली आएगी वो फिर इमरान के बगैर कैसे, कौन चलाएगा PTI को। कोई चला सकता नहीं है, इमरान चलने नहीं देगा। शाह महमूद कुरैशी कमज़ोर आदमी है, कोई खड़ा नहीं होगा। असद जो है वो कंफ्यूज्ड है और वो वैसे भी उसकी कोई शोहरत नहीं है, कोई ऐसी अहमियत नहीं है। तो या तो इमरान है या फिर शहबाज है, मगर शहबाज जो है वो नवाज़ के बगैर कुछ नहीं है। तो क्या नवाज़ अग्री करेगा या नहीं अग्री करेगा, या नवाज़ का क्या रवैया होगा, उसको कौन मनाएगा। वो ये है कि वो तो बहुत मुश्किल है नवाज़ को मनाना। तो फिर ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। इस किस्म का मुझे इंप्रेशन मिला। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ वो बातें जो आज तक नहीं हुई, जिसके साथ आपको समझ आएगी कि वो जो उनका रास्ता 6 साल का है उसके अंदर क्या अप्स एंड डाउन्स आए, उनके जहन में क्या चीज़ गुजरी होगी या नहीं गुजरी, और उन्होंने क्या फैसले किए या करवाए गए उनसे। तो ये तो उनकी इब्तदा की बात है, पहले 16 से लेके 19 तक। हाँ, उसके बाद तो फिर और बहुत सी बातें हुई हैं विच वी कैन डिस्कस, मगर इस पर कोई शक नहीं है कि जब ये एक्सटेंशन की बात आई तो ये और आई ना, ये एक्सटेंशन की बात। हाँ, तो उसी वक्त का मैं ये हवाला दे रहा हूँ कि इनको ये सोचना शुरू कर दिया था एक्सटेंशन का, कि एक्सटेंशन अब मिलनी है नहीं मिलनी, लेनी है नहीं लेनी। और देखिए एम्बिशन तो थी, उमंग तो थी कि मैंने एक्सटेंशन लेनी है। उस वक्त जो इनका जो अकट हुआ वो जनरल फैज़ के साथ हुआ। अब जनरल फैज़ का भी इंटरेस्ट ये था कि इनको अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर इनकी एक्सटेंशन के बाद मैं वो 5वें नंबर पे आ जाऊंगा, 4थे नंबर पे आ जाऊंगा, मैं उस लिस्ट में आ जाऊंगा। और अगर इमरान खान पावर में हुआ तो वो मुझे सेलेक्ट कर लेगा। उसके लिए मुझे 2 काम करने हैं, एक तो बाजवा के साथ इसकी एक्सटेंशन करवानी है, और दूसरा ये है कि उस वक्त ये DGC थे, ये ISI बनना है। मैंने ISI का चीफ भी बनना है ताकि इमरान को मैं सस्टेन कर सकूं और इमरान को अगली इलेक्शन में जिताऊं। जब अगली इलेक्शन जीतेगा तो फिर उसके बाद मेरी बारी आएगी, फिर मैं 5-6 साल मैं काट जाऊंगा और इमरान भी काट जाएगा, बाजवा के भी 6 हो जाएंगे, मेरे भी 3 से 6 हो जाएंगे, इमरान भी रह जाएगा। तो तीनों के इंटरेस्ट जो थे वो कोइंसाइड कर गए और बाजवा साहब और जनरल फैज़ का इकट्ठ हो गया। दोनों के जो एम्बिशंस थे वो मिलते थे। अच्छा, तो बाइंडिंग फोर्स ये थी। बाइंडिंग फोर्स ये थी। इसके अलावा कुछ रिश्तेदारियां भी निकली वाया बाजवा साहब के जो ससुर हैं, उनके भी जनरल फैज़ हमीद के वालिद के साथ बड़े तल्लुकात थे और उन्होंने भी एक अच्छा रोल अदा किया इन दोनों को इकट्ठा करने में और इकट्ठा रखने में। जबकि बड़ा प्रेशर आ रहा था एक स्टेज पे लेटर जनरल फैज़ के ऊपर कि जी इनको निकाला जाए, ये तो बहुत करीब चले गए इमरान के, फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे 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 काम कर रही है जो आज तक किए नहीं है। तो उस वक़्त भी इन दोनों को इकट्ठा रखने में इनके ससुर का भी बहुत रोल था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।